जिस बंदे ने पायलट बनना होता है वो कोई फ़्लाइट एकेडमी से भी बन सकता है। तकरीबन विदिन 14 डेज़ मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गए थे। जो अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र हो रही है, लाइक ओज़ीन यूनिवर्सिटी के अपने डॉर्म्स हैं, उसमें काफ़ी वैरायटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलाहुद्दीन। आज एक और सक्सेस स्टोरी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट जो पायलट डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। आबिद खान, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है और जिन्होंने भी स्टडी वीज़ा हासिल किया है तुर्की का। आइए उनसे हम उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं कि उनका एडमिशन से लेके वीज़ा प्रोसेस तक उनका ये तजुर्बा कैसा रहा। आबिद खान पेशावर से अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जी आबिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनना। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आबिद खान है। मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। मैंने पिछले साल 2020 में आर्मी मनहल कॉलेज एबटाबाद से अपनी FSc कंप्लीट की है। उसके बाद मेरा एक शौक़ था बचपन से कि मैं पायलट बनूँ। इसी शौक़ को तकमील देने के लिए मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में रिसर्च किया, काफ़ी कंट्रीज़ के देखे कि कौन सी कंट्री मेरे लिए बेस्ट होगी। और दूसरा मेरे जो था टर्की मेरे एक फेवरेट कंट्री थी बचपन से। मैं हमेशा से ट्रैवल करना चाह रहा था। एक तो उसकी एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, उसको डिस्कवर करने के लिए, उनको कल्चर डिस्कवर करने के लिए स्मार्ट के एडवाइज़र के थ्रू मैंने इनको अपना पूरा केस सबमिट करा दिया था। अच्छा आबिद, मैं तो उस वक्त जब आपने मेरे से कांटेक्ट किया, मेरा आपका इंट्रोडक्शन पहला जब इंटरेक्शन हुआ तो मैं इस्तांबुल में था। तो आपको ये उस वक्त खौफ नहीं आया कि यार ऐसा कंसल्टेंट जिसको मैंने देखा नहीं, मैं कभी मिला नहीं, तो मैं उससे बात भी कर रहा हूँ और मेरी मुलाकात भी, और मैं मेरे मुस्तकबिल का एक फैसला होने जा रहा है, तो इसमें कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन उस वक्त ज़हन में नहीं थी? असल में मेरे वालिद के ज़रिए आपसे मेरी बात हुई थी, तो फिर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। बाकी ये तो बड़ा मुश्किल एक फ़ैसला होता है कि एक बंदे से आप मिले भी नहीं हैं और सिर्फ फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आप उससे अपना पूरा फ्यूचर उन पर छोड़ देते हैं कि बस ये फ़ैसला करेंगे। और हमारा ये एडमिशन वाला भी बड़ा एक एडवेंचर रहा, पहले अंकारा और फिर इस्तांबुल और यूनिवर्सिटीज़ का इशू रहा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं बच्चों को, बाज़ का बच्चे बड़े पैनिक हो जाते हैं। तो एक ये बड़ी एग्जांपल आबिद खान की सूरत में हमारे पास मौजूद है। ये 2021 से इनकी ये कोशिश थी। इनका एडमिशन एक मरतबा हमने लास्ट ईयर नवंबर में 2021 में अंकारा की एक यूनिवर्सिटी में करवाया और वो एविएशन की डिग्री ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन फिर इनकी किस्मत में इस्तांबुल था, तो इनको उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी ओज़ीन यूनिवर्सिटी इनको पसंद आई। अच्छा, उसमें भी अभी 2 प्रोग्राम्स थे, मुझे याद है। आपका पहले ऑफर लेटर एक और प्रोग्राम का आया, वो क्या था? प्रोफेशनल फ्लाइट वाली मेरी डिग्री है और वो एविएशन वाली है दूसरी जो है। तो इसमें वैसे अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपकी फील्ड है। तो हमारे पास तो बिजनेस स्टडीज़ के, अकाउंटिंग के, कॉमर्स के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ फील्ड के लोग आते हैं, मेडिसिन से भी लोग होते हैं, इकनॉमिक्स से भी होते हैं। तो ये एक डिग्री है जो हम कह सकते हैं पाकिस्तान में थोड़ी सी रेयर है। नो डाउट हमारे पास, हम 12 साल से जो स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं उसमें एविएशन के स्टूडेंट्स कम होते हैं कंपैरेटिवली, और मेडिसिन के कुछ लोग कम होते हैं। बाकी जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो बिजनेस स्टडीज़ के, सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं। तो एविएशन चूँकि आपकी डायरेक्ट फील्ड है, तो इन दोनों डिग्रीज में थोड़ा डिफरेंस बताएं, और इसके बारे में थोड़ा सा जो ऐसे स्टूडेंट जो पायलट स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या जो एविएशन में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए आप क्या कहते हैं, फ्यूचर में उनके लिए क्या कुछ है? जी बिल्कुल, फ्यूचर में तो इसका मेरे लिहाज से तो बड़ा स्कोप होने जा रहा है। और जहाँ तक बात रही इन दोनों में फ़र्क, तो असल में जो मेरी डिग्री है प्रोफेशनल फ़्लाइट उसे कहते हैं। ये तो जो जिस बंदे ने पायलट बनना होता है वो कोई फ़्लाइट एकेडमी से भी बन सकता है। 2 साल की ट्रेनिंग होती है वो तकरीबन, उसमें 2-3 किस्म के लाइसेंस होते हैं, वो कर दे तो मतलब हो सकता है। लेकिन अभी कुछ एयरलाइंस ये कहते हैं कि हमें बैचलर्स भी चाहिए, मतलब सिर्फ सर्टिफिकेशन या प्रैक्टिस नहीं चाहिए, बिल्कुल आवर्स नहीं चाहिए, कुछ एयरलाइन बिल्कुल डिग्री भी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। तो ये जो ये मेरे एक प्लस पॉइंट है कि मुझे डिग्री भी ऑफर कर रहे प्रोफेशनल फ्लाइट में, और साथ में मेरे फ्रोजन ATPL बोलते हैं उससे वो भी हो रहा है मेरा। अच्छा जी। तो उसमें कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी, प्राइवेट पायलट लाइसेंस में, ये दोनों मेरे कवर हो जाएंगे। सही। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एविएशन को अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। या अच्छा, एक चीज़ और मैं देख रहा था, कल ही मैं पढ़ रहा था, इस वक्त आफ्टर कोरोना ओवरऑल जो आपकी इंडस्ट्री है एविएशन की और ये पायलट,
इसमें इस वक्त शॉर्टेज है पायलट्स की। मैं देख रहा था कि एमिरेट्स की कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ लोग ड्यूरिंग कोरोना उनकी जॉब्स ख़त्म हुई, इंडस्ट्री ज़रा एक दफ़ा कोलैप्स हो गई। तो मैं रिपोर्ट ये पढ़ रहा था कि अब इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी मैन पावर की कमी है, तो आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में बड़ा फ्यूचर इसका ब्राइट है। बिल्कुल, असल में इसकी दो वजह, एक तो ये कि ये बड़ी एक ट्रेंड में नहीं रहा है कभी ये फील्ड, और दूसरी बात ये कि बड़ी यूनिक है। पाकिस्तान में अगर सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो बहुत कम लोग इसके तरफ, कुछ लोग करते वो सिर्फ शौक के लिए प्राइवेट पायलट लाइसेंस कर लेते, लेकिन एज ए कैरियर बहुत कम लोग इसको वो करते। और दूसरी बात ये कि इसमें मुझे तो कंफर्म पता नहीं है, लेकिन कुछ टाइम का गैप होता है। अगर इतना गैप आपके जॉब में आ गया, मतलब आपके एयरलाइन में काम कर रहे और आप अगर फॉर एग्जांपल 6-7 महीने का गैप आ गया आपके उसमें, तो आपको दोबारा फिर टेस्ट देना पड़ेगा कि मतलब आप है कि नहीं, वो कैपेसिटी आप में अभी तक है, कैपेबल है अभी कि नहीं। यानी कि आप अपने प्रोफेशन से जब थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं तो दोबारा से आपको आने के लिए बिल्कुल एक रिफ्रेशर कोर्स, बिल्कुल वो सिमुलेटर्स में ऊपर वो दोबारा वो करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट होता है उन लोगों को, वो देख के फिर दोबारा आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। जी आपकी बात ठीक है, मैं इत्तेफाक करूंगा आपकी इस बात से कि सब कॉन्टिनेंट में इसका ट्रेंड बहुत कम रहा है और लोग शौक के तौर पर इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन एज ए करियर इसको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपको इस एडमिशन वाला तो हमने एक डिस्कस कर लिया कि आप अनकरा से इस्तांबुल शिफ्ट हुए, फिर ओजीन यूनिवर्सिटी का इंतखाब हुआ फिर उसमें, अच्छा उसके बाद आपकी ट्यूशन फ़ी पे हुई और उसके बाद आपको वीज़ा लेटर आया, उसके बाद का प्रोसेस कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा या उसमें उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें। वीज़ा प्रोसेस तो अगर मैं बताऊँ तो एक मतलब बंदे का एक एक्सपोजर हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे के, मतलब कुछ ना कुछ सीख जाता है। बाकी जब इधर से मेरा फाइल कंप्लीट हो गई थी तो तकरीबन विद इन 14 डेज़ मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गए थे, ये तुर्किश एम्बेसी इस्लामाबाद से। अच्छा कॉल है? हाँ जी, तो उधर से फिर मैंने अपने इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप इस्लामाबाद तुर्किश एम्बेसी के वो कैसा तजर्बा रहा? फर्स्ट टाइम आप एक एम्बेसी में पीयर हुए फिजिकल, और वो एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ का स्टाफ का एटीट्यूड, टर्किश लोगों का वेलकमिंग था, कोऑपरेटिव थे? बिल्कुल जी, बड़े कोऑपरेटिव थे और बड़े वेलकमिंग थे, और कुछ मसला मुझे नहीं पेश आएगा। वो तो इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होती है, ज़ाहिर बात है। तो मैं तो पहले से आइल्स में कोर्स में रिक्वायर्ड था, तो मैंने आइल्स किया हुआ था, तो स्पीकिंग से मेरे जो कोई प्रॉब्लम पेश नहीं है। अच्छा, ये जो आइल्स आपने अभी आइल्स का जिक्र भी हो गया कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि आइल्स रिक्वायर्ड है, सिर्फ आपकी एफएससी रिक्वायर्ड थी और वो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। आइल्स आपने फिर वीज़ा अप्लाई करने के बाद किया या आइल्स आप पहले कर चुके थे या शौक से वैसे किया एहतियातन? हमने जब अतिलम से वो कर रहे थे तो उसमें जब कैंसिल हो गया था, तो वो पिछले साल का सितंबर था। तो फिर उसके बाद जब आपसे मेरी बात हुई थी तो आप बता रहे थे कि अगले सितंबर में हमारा होगा। हाँ जी, तो फिर हम एक साल गैप बन रहा था, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो भी करना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी तरफ मैं काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ देख रहा था, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है ओजीन, इसमें भी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर इन लोगों का अपना एक इंग्लिश प्रिपरेटरी पूरा एक क्लास है, एग्ज़ाम है, वो आपको देना पड़ेगा। तो आप ये बताएं कि जब आप इंटरव्यू हो गया आपका, उसमें क्वेश्चंस का नौयत क्या थी? टफ थे या किस हवाले से? फैमिली बैकग्राउंड पूछा, स्टडी पूछा, फ्यूचर क्वेश्चन किस टाइप के थे? क्वेश्चंस तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। पहले तो इंट्रोडक्शन कराना होता है अपना, उसके बाद जी कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपको, फिर घर के हालात किस तरह, ये थोड़े जनरल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन इतना टफ से नहीं होता, बस सिंपल से क्वेश्चन कर लेते। तकरीबन मेरा तो कोई विद इन 4 to 5 मिनट्स मेरा इंटरव्यू हो गया था। 5 मिनट। एविएशन पे या स्टडी पे पर कोई डिस्कशन की उन्होंने, इस पे कोई बात हुई कि आप एविएशन कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं? नहीं जी, इस तरह पे नहीं हुआ। आपका एकेडमिक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हुए? नहीं। स्पॉन्सर लाइक बैंक स्टेटमेंट किसकी है और फैमिली, ठीक है। एक तो ये भी इंफॉर्मेशन आ गई, आप लोगों के साथ शेयर होगी। अब वीज़ा के बाद अब आपका नेक्स्ट प्लान ज़रा है, वहाँ अकोमोडेशन है और ट्रैवल है आपका इस्तांबुल के लिए, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी वहाँ पर? आप अकोमोडेशन, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, अब हम इस्तांबुल में हैं, वहाँ कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रह रहे हैं इकट्ठे, एक कम्युनिटी बनी हुई होती है। होता यूँ है कि नॉर्मली स्टूडेंट 5 से 7 स्टूडेंट मिलकर एक घर ले लेते हैं, एक अपार्टमेंट ले लेते हैं, जो आम प्रैक्टिस है इस्तांबुल में। तो आप उसको प्रेफर करेंगे या आपकी यूनिवर्सिटी तो एक बहुत अच्छी अकोमोडेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक अकोमोडेशन ऑफर कर रही है, तो आपकी चॉइस क्या होगी? आपने ज़ाहिर है वो मैंने आपको लिंक भी भेजा था, आपने इन्फॉर्मेशन देखी, डॉर्मेट्री, उसमें आपका क्या इंतखाब है कि आप
मेरा अपना इंतखाब तो ज़ाहिर है डोमेट्री है, क्योंकि वो काफ़ी रीज़नेबल है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बना हुआ एक डोम सिस्टम है। तो उधर मैं फ़र्स्ट चॉइस तो ज़ाहिर बात है वही होगा, अगर ना हुआ तो दूसरे जो चॉइसेस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। आपने जो गाइडेंस की है अकोमोडेशन के हवाले से भी है, तो मेरे लिए मैं भी देख रहा था कि जो अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर हो रही है, लाइक ओजीन यूनिवर्सिटी के अपने डॉम्स हैं, उसमें काफ़ी वैरायटी है, 3-4 किस्म के ऑप्शंस हैं। सेपरेट रूम है, शेयरिंग है, शेयरिंग में भी वैरायटी है कि आप 2 लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, 4 लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, फिर कॉमन रूम, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड है। और प्राइस एनुअल अंदाजन कितनी थी? 1.25 लाख? ये जो सिंगल पर्सन के साथ ये था कि उसका अपना कॉमन रूम था, एक सिंगल बेड था, साथ में अटैच वॉशरूम था। तो उसके मेरे ख्याल से बंदा था कोई 30,000 लिरास, तकरीबन कोई 3,50,000 तकरीबन रफली एक साल का। हाँ जी, पर ईयर। वो सिंगल सेपरेट रूम के लिए। शेयरिंग, फिर शेयरिंग अगर 2 बंदों के साथ आपने करना है या 3 बंदों के साथ, तो उसका था 11,000 लिरास, तो मेरे ख्याल से कुछ 1,60,000। बाकी अगर आपने क्वार्टर में करना है तो वो उससे भी सस्ता है, वो 9,000 लिरा का फिर बनता है एनुअल। हाँ जी, यानी कि वो तो 800 के करीब 800 लिरा पर मंथ बनता है। हाँ जी। तो ये तो बड़ा, क्वाड वाला तो बहुत ही सस्ता प्रोग्राम है, क्योंकि बाहर जो लोग रहते हैं उनकी 1500 लिरा कॉस्ट आ रही है इंक्लूडिंग फूड। तो अगर यूनिवर्सिटी आपको क्वाड के साथ क्वाड शेयरिंग में 800 लिरा में पर मंथ ऑफर कर रही है, तो दिस इज नॉट अ बिग डील, दिस इज वेरी मच चीप एंड आई थिंक एवरी स्टूडेंट कैन अफोर्ड दिस अकोमोडेशन। तो ये तो इंफॉर्मेशन थी हमारे स्टूडेंट्स के हवाले से। फ्यूचर प्लान यही है कि आप अपनी एविएशन को ही कंटिन्यू करेंगे? फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो इंशाल्लाह यही होंगे कि पहले तो जाके अपनी एविएशन, ही तो आपको जैसे मैंने बताया कि शुरू से मेरा एक ड्रीम रहा है और काफ़ी खुशकिस्मत हूँ मैं कि इसको पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वसाइल हैं। तो ये अभी इंशाल्लाह ये इधर से करके इसका तो यही प्रोसीजर होता है कि मतलब ये जब आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस आ जाता है, तो उसके बाद आप जो फ्लाइंग और होता है उसको डिटर्मिन करके आपको मतलब किसी भी एयरलाइन में जॉब मिल सकती है। सही, थैंक यू वेरी मच जी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आबिद खान का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, और आबिद खान को मुबारकबाद भी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और इनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि इस्तांबुल में इनका जो आने वाला 4 साल का वक्त है वो यकीनन बहुत अच्छा गुजरेगा, और हमारा भी ताउन और पाकिस्तानी कम्युनिटी का ताउन भी इंशाल्लाह इनके साथ है। तो आबिद खान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी वीज़ा के हवाले से, तो हमारे जो ऑफिसेज़ हैं वो इस्तांबुल में और हंगरी में और पाकिस्तान में, 3 कंट्रीज़ में हमारे इस वक्त ऑफिसेज़ अवेलेबल हैं। आपका कोई भी स्टडी वीज़ा के हवाले से सवाल हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट, हमारे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। आप एनी टाइम हमारी किसी भी टीम मेंबर से रब्ता कर सकते हैं, खा वो पाकिस्तान में हैं, इस्तांबुल में हैं या हंगरी में, और हमारी टीम इंशाल्लाह हर वक्त आपको गाइड करने के लिए मौजूद रहेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।